तो अंडरकवर एजेंट वाली फिल्में तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे कि बैंग बैंग, एजेंट विंडो, जिसमें यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी को छुपा कर यहाँ पर अपने मिशन को अंजाम दिया जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। यहाँ पर कुछ रैगिंग की वारदात हो गई थी, लेकिन कोई भी जो विक्टिम था, कोई भी स्टूडेंट था, वो इसके खिलाफ़ बोलने को तैयार नहीं था कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो तब यहाँ पर पुलिस ने एक ऐसा अंडरकवर ऑपरेशन चलाया जिसमें एक जो लेडीज़ कांस्टेबल थी उसको एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल दिया गया। जो लेडीज़ कांस्टेबल स्टूडेंट बनी थी उसने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी निकाली एज ए स्टूडेंट, और फिर इसके बाद रैगिंग का पर्दाफाश किया। तो क्या है यह पूरा मामला, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस मामले को बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कवरेज दी है। 24 ईयर ओल्ड कांस्टेबल वेंट अंडरकवर एज कॉलेज स्टूडेंट टू क्रैक इंदौर मेडिकल रैगिंग केस। यानी कि यहाँ पर जो इंदौर का एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर रैगिंग का केस चल रहा था, तो उसमें को सॉल्व करने के लिए जो कांस्टेबल है वो अंडरकवर पहुँच गई थी। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो आपने ये बात तो काफ़ी बार सुनी होगी कि भारत ने कोई अंडरकवर एजेंट किसी देश की जासूसी करने के लिए भेजा या फिर किसी मिशन पर भेजा जहां पर उसको अपनी असली आइडेंटिटी को छुपानी होती है, और जो भी मतलब की जानकारी मिलती है उसको सीनियर को भेज दी जाती है। इससे आइडेंटिटी भी छुपी रहती है और अपना काम भी हो जाता है। और ऐसे मुद्दे पर तो कई सारी फिल्में भी बनी हैं, जैसे कि एजेंट विनोद, वॉर बनी है और बैंग बैंग जैसी मूवी, जिसमें लोगों को सबसे आखिर में पता चलता है कि ये बंदा तो किसी और के लिए ही काम कर रहा था। तो ये बातें तो फिल्मों की है, लेकिन एक ऐसी चीज़ मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई है जिसकी चर्चा तो पूरे भारत में ही हो रही है। तो ये है शालिनी चौहान जी। ये एक अंडरकवर एजेंट बनी थी, 24 साल की है ये, और मध्य प्रदेश पुलिस में काम करती है, कांस्टेबल है और इंदौर के संयोगितागंज थाने में तैनात है। तो ये जो शालिनी चौहान है ये मध्य प्रदेश पुलिस में अभी नई नई भर्ती हुई है, और यहाँ पर एक 6 महीने से एक रैगिंग केस का चल रहा था जिसको क्रैक नहीं किया जा रहा था। तो अब यहाँ पर एक मिशन पर इनको भेजा गया कि भाई आपको यहाँ पर जाना होगा एज ए कॉलेज स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये गई, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, और यहाँ पर जो 11 सीनियर स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और वहाँ से जो है उनको सस्पेंड करा दिया गया। और ये जो 11 सीनियर स्टूडेंट को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, ये बहुत ज़्यादा रैगिंग करते थे फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट की, और जुलाई में ही ये केस सामने आया था। और जब ये एक अंडरकवर एक स्टूडेंट बनकर एक कॉलेज में दाखिल हुई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती थी ये स्टूडेंट के भाई किस तरह से यहाँ पर जो है काम चलता है। दोस्त बनाए उन्होंने, यहाँ पर हैंग आउट करती थी, कैंटीन में बैठी रहती थी, और तब जाकर ये मामला सुलझा है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस चीज़ की शुरुआत किस तरह से हुई थी। तो देखिए यहाँ पर एक एनोनिमस कंप्लेंट यहाँ पर जो कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट हैं उनके अगेंस्ट फाइल की गई थी UGC के, क्योंकि देखा जाए तो जो जूनियर स्टूडेंट थे वो यहाँ पर सीनियर की रैगिंग की वजह से किसी भी चीज़ की कुछ भी खुलासा करने को तैयार ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, और उनको ये डर था कि अगर हम इनके खिलाफ़ बोलेंगे तो ये फ्यूचर हमारा ख़राब ना कर दे, हमारे खिलाफ़ कुछ एक्शन ना ले ले। तो इस वजह से यहाँ पर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था इन सीनियर स्टूडेंट के अगेंस्ट। तो तब यहाँ पर संयोगितागंज के पुलिस के स्टेशन के जो इंचार्ज थे तहजीब काजी, उन्होंने इस चीज़ को देखा और यहाँ पर एक प्लानिंग की कि भाई अगर ये स्टूडेंट बात नहीं खोल रहे हैं अंदर की, तो यहाँ पर हमें एक अंडरकवर ऑपरेशन करना होगा। तो इस अंडरकवर ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर शालिनी चौहान जी को हायर किया गया कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना है, एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह वहाँ पर कॉलेज जाना है, बातें करनी है, अपने दोस्त बनाने हैं, और जो कैंटीन है वहाँ पर हैंग आउट करना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि देखा जाए तो जब भी पुलिस वहाँ पर जाती थी ना बात खोलने के लिए कि भाई मामला क्या है हमें बता दो, तो पुलिस को यूनिफॉर्म देखकर जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे कि हमें पुलिस के चक्करों में पड़ना ही नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा होगा आप भी और हम भी अक्सर ऐसे ही सोचते हैं कि अगर पुलिस का मसला होगा तो कहीं हम ना फंस जाए किसी मामले में। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने भी ऐसे ही सोचा कि भाई अगर यहाँ पर पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी तो हम भी बहुत ज़्यादा बुरे फंस जाएंगे, और हम वैसे भी स्टूडेंट है, अगर इस तरह का पुलिस का मसला हुआ तो हमारा फ्यूचर जो है वो ख़राब ना हो जाए। इस वजह से यहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर केस जो है वो तो खोलना ही था खोलना। तो इस वजह से यहाँ पर शालिनी चौहान जी यहाँ पर सामने आई एज ए कॉलेज स्टूडेंट बनकर, वहाँ पर सब कुछ करती थी, वहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट के साथ हैंग आउट करती थी, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, और ये देखती थी कि यहाँ पर जो मसला चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सबूत उठाए गए
कि भाई कि किस तरह से यहाँ पर जो सीनियर है वो जूनियर की रैगिंग करते हैं, किस तरह के एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। और इस बारे में तो चौहान जी, जो शालिनी चौहान जी, उन्होंने यहीं पर ये कहा कि बहुत ही नया एक्सपीरियंस था ये, मैंने इससे पहले कभी किया ही नहीं, और मैं जो हूँ वो पूरी तरह से फिट भी थी कॉलेज स्टूडेंट की तरह, क्योंकि देखा जाए तो 24 साल की है ये, नई नई भर्ती हुई है, और इनका जो चेहरा है वो पूरी तरह से एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह लगता भी है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में जब ये गई तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से घुल गई। वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा शाई मिजाज की है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन तो करना ही था और केस को सुलझाना था, तो यहाँ पर शाइनेस को अपने साइड में रखते हुए और यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनके साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया, ताकि जो अंदर की जो बात है वो निकल कर सामने आए। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो शक करते थे कहीं ये स्टूडेंट तो लगती ही नहीं है, लेकिन ये है कौन। लेकिन फिर भी ये किसी तरह से जो है बात जो है घुमा फिरा के जो है ना बच जाती थी। और शालिनी चौहान जी ने इस बात को ये भी बताया कि जो रैगिंग हो रही थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता था, रफ और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा था, और सीनियर्स ने तो यहाँ पर एक रैगिंग डिवीज़न भी बना रखी थी, जहाँ पर कुछ चुनिंदा स्टूडेंट होते थे सीनियर, उनको ही जिम्मे होता था कि भाई आपको ही रैगिंग करनी है बात। और अगर हम शालिनी चौहान जी के बारे में बात करें तो जो कांस्टेबल है ये, इनका ये पहला ही ऑपरेशन था और बहुत ही अच्छे से इन्होंने किया। ये जो आती है वो बागली टाउन से आती है, जो देवास डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के, और जो पहली पोस्टिंग है इनकी इंदौर के संयुक्तगंज पुलिस स्टेशन में हुई है। इनके जो पिताजी थे वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन उनकी मौत जो है 2010 में हो गई थी, लेकिन उसके अगले ही साल जो है इनकी माताजी का भी देहांत हो गया था। तो जो शालिनी चौहान जी है वो उन्होंने अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी और सोचा था कि भाई मुझे भी यहाँ पर पुलिस में ही भर्ती होना है। वैसे देखा जाए तो ये कॉमर्स से ग्रेजुएट है, और इसका जो आउटकम निकल कर आया वो ये आया है कि यहाँ पर 11 स्टूडेंट यहाँ पर पकड़े गए हैं। जो 9 थे वो मध्य प्रदेश से थे, एक स्टूडेंट था वो बंगाल से था और एक और बिहार से था। और ये जो स्टूडेंट 11 सस्पेंड हुए हैं ना, ये बहुत अच्छे घर से थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे, और इनके बहुत सारों की फैमिली तो टीचर भी थी और बहुत बड़े बड़े फार्मर भी थे, और एक लड़का तो पुलिसमैन का भी बेटा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक मामला हो रहा है ये। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया काम हुआ ये। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।